अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत कर पाई हूँ वीडियो बनाने का, पर ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में मैंने अभी तक इंटरनेट पे बात नहीं किया है। इंटरनेट मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने बात नहीं किया है। तो वो चीज़ें हैं मेरी शादी ऑब्वियसली, एंड अबाउट फ्यू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, उनके नेचर के बारे में, मेरे निजी जीवन में मेरे नेचर के बारे में। बिकॉज ऑब्वियसली जो हम इंटरनेट पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, हम उनसे काफ़ी या तो थोड़ा बहुत अलग ज़रूर होते हैं पर्सनल लाइफ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि मेरी किसी भी बात से इस पूरे वीडियो में किसी को भी ज़रा सी भी तकलीफ़ होगी, मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ, पर हो सकता है किसी को जाने अनजाने में मेरी बातें बुरी लग जाएं, तो मैं पहले ही उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ आप लोगों से, या हमारी सोसाइटी से, हमारे मुआशरे से, चाहे जो भी समझ लें उन लोगों से। वो मैं धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चलेगा कि धीरे धीरे जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप उन क्वेश्चंस का जवाब दें। आप क्या सोचते हैं उस बारे में, ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जब भी सब कोई छोटे होते हैं, लड़कियां छोटी होती हैं, उनको डॉल्स ला के देते हैं, ब्राइड्स देते हैं, और बचपन से उनके माइंड में ये चीज़ बिठाई जाती है कि तुम बड़ी होगी, तुम्हें दुल्हन बनना है, तुम्हें ऐसे तैयार होना है, तुम्हारे पास ऐसी ड्रेस होगी, एंड देन वन पर्सन विल कम, हैंडसम गाय विल कम, एंड देन हिल मैरी यू, ऑल दिस फैंटेसीज। ऐसी स्टोरीज सुनाई जाती हैं। डॉल्स जो ऐसे ब्राइड डॉल्स होते हैं वो लोग ला के देते हैं। दिस इज़ आवर सोसाइटी। बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ों को हमेशा से चली आ रही है, वही चीज़ें होती हैं। तो जब मैं छोटी थी मेरे साथ भी यही होता था। मेरे पास बहुत सारे डॉल्स थी, लोग मुझे यही कहानियाँ सुनाते थे, तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी होगी, ये होगा वो होगा। बट देन मुझे विटिलिगो हो गया। तो फिर कहानी तो सुनाते थे, पर कहानी सुनाने का तरीका बदल गया लोगों का। अभी वही कहानी सिंपैथी हो गई, बेचारी की शादी होगी, हो जाएगी, मतलब इस तरीके की चीज़ें मेरे पेरेंट्स हमेशा से सुनते हैं, हमेशा से। वो लोग कहीं भी शादियों में गए, ठीक है, उनको यही चीज़ें, मतलब अगर मैं गई हूँ उनके साथ तो उनको यही चीज़ें सुनने मिलती थी कि क्या हो गया आपकी बेटी को, ऐसे आके लोग पूछते थे और फिर सिंपैथी दिखाते थे जो हमने मांगी नहीं उनसे। ओके, मैं यहाँ पे इन जनरल सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी भी इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे मॉम डैड को हमेशा से ये चीज़ें झेलनी पड़ी, सुननी पड़ी, पर तब मैं छोटी थी, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब मैं बड़ी होने लगी, टीनेज में पहुंची, जब होते हैं ना टीनेज में ब्यूटी कॉन्शियस होने लगते हैं और हम वो सो कॉल्ड ब्यूटी पैरामीटर्स में खुद को नापने लगते हैं कि हम कितने हैं कितने नहीं हैं, जो कि हमारी सोसाइटी नहीं बनाई है कि ऐसा 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 होना है तो यू आर ब्यूटीफुल, ऐसा 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 होना है तो एक लड़का हैंडसम है। तो ये सारे क्राइटेरिया सोसाइटी नहीं बनाए हैं। तो मैं भी उस तरीके से खुद को देखती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। पता है अब मुझे क्या लगता है कि मेरे अंदर जितना सेल्फ हेट था ना, खुद को लेकर के नफरत, वो मुझे मेरे खुद की वजह से नहीं आएगी कि मुझे विटिलिगो था, मुझे इन्हीं लोगों ने ये नफरत पैदा की मेरे अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी आने लगी। फिर तब मैं जब मम्मी पापा के साथ किसी शादी में गई, किसी फंक्शन में गई, किसी गेट टुगेदर में गई, तो लोग मुझे बोलते थे, मेरे मतलब ये लोग सिंपैथी देते हैं और इनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, सामने से आके खंजर मारने वाला काम करते थे ये लोग। सामने बैठ के बेचारी शादी के वक्त परेशानी होगी, अल्लाह करे कोई शादी कर ले इससे, ऐसे करके सिंपैथियाँ देते थे ये लोग। पर अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1, अब मुझे ये सवाल है कि आप जब इतनी दिल की दुआएं देकर मुझे सिंपैथी दे रहे थे और आज जब वो आपकी सिंपैथी सही हो गई है, मुझे सच में मुझसे किसी ने शादी कर ली है, वाई इट्स हर्टिंग यू देन, वाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम देन? मतलब आज सोसाइटी को ही प्रॉब्लम है, इसी सोसाइटी को प्रॉब्लम है। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल टू कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। बिकॉज आप लोगों ने बचपन से सिंपैथी दी ना मुझे कि हाँ बेचारी तुमसे कोई तो शादी कर लेगा, जबकि मैं बेचारी नहीं हूँ, मुझे मेरे अल्लाह ने बेचारी नहीं बनाया है,
मेरे आर्म्स जो भी हैं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। बट you guys gave me sympathy, and now when your sympathy सच हो गई है, then you guys only have problem. देन कम्स कि शादी कैसे हुई, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट, देखो मेरे घर में बहुत सारी शादी होती, मेरी खुद की कोई अपनी बहन नहीं है, बट आई हैव सो मेनी कजन्स, ओके। मेरा एक ही भाई है, भाईजान, जिनकी शादी तब हुई जब मैं बहुत छोटी थी, और उस टाइम पे भी आई वॉज जस्ट 14, and I didn't enjoy any function because my mind was conscious that nobody should see my vitiligo. Even my parents were conscious. You know, it's a big function. अगर कोई विटिलिगो देख लेगा तो तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम। मुझे रिश्तेदार, मतलब आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग रिश्तेदार, सोसाइटी, मुझे सोसाइटी के भी लोग बोलते थे शादी है, यू शुड हाइड इट, यू शुड तो मेरे खुद के भाई की शादी में मेरा आधे से ज़्यादा टाइम इस चीज़ में गया कि I should hide my vitiligo so that लोगों को पता नहीं चले कि मुझे इतनी गंदी सी चीज़ है, बिकॉज इसी नज़र से देखते हैं लोग। तो मुझे वो चीज़ें भी मेरी लाइफ की वैसी चली गई। तो जब मैं बड़ी हुई, मैं मतलब 14 साल में बहुत छोटी थी जब मेरे भाईजान की शादी हुई। तो जब भी मैं बड़ी हुई तो मेरी कज़न्स की जो भी शादियाँ होती थी, मैं बहुत दिल से एंजॉय करती थी, पता है, मैं बहुत दिल से चीज़ों को करती थी। और हमेशा मेरे दिल में आता था, जब भी कोई भी फंक्शन होता था, मेरे दिल में आता था कि मैं भी ना मेरी शादी में मैं ऐसे करूँगी, मेरी शादी में मैं वैसे करूँगी। हर लड़की ये इस बारे में सोचती है, ओके। इवन इफ़ यू आर करियर ओरिएंटेड, यू डू थिंक वंस इन योर लाइफ अबाउट योर मैरिज। और मतलब मेरा उस टाइम पे मेरा कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं था कि मेरी शादी करनी है। बट आई यूज़ टू थिंक, मेरी भाभी को बोलती थी, कभी कभी मेरी मम्मी को बोलती थी, एंड दे ऑल्सो यूज़ टू टेक इट वेरी लाइक, उन्हें खुशी होती थी सुन के कि हाँ चलो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नाउ आई विल टेल यू गाइज समथिंग विच आई डेंट टेल एनीबडी येट। मेरी शादी में कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। माई मैरिज वॉज अ मैरिज जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के हिसाब से तो बेहतरीन शादी है, पर जो होते हैं ना, एक लड़की के सपने होते हैं, मतलब ऐसा होना है, वैसा होना है, ये फंक्शन, ये पहनना, वो पहनना, मतलब सिर्फ पहनने को लेकर के होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता चला मेरी शादी में। मेरी मिस्टेक क्या है, दैट आई हैव विटिलिगो। भले ही अदर सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे, कोर इश्यू जो है वो विटिलिगो ही है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने बोला बहुत सारी पर्सनल चीज़ें विच आई कैन नॉट रिवील। तो या द थिंग इज विटिलिगो, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू आस्क द सोसाइटी, जहाँ पे आप लोग मेरी राइट के बारे में बात करते हैं, मेरी खुशी के बारे में बात करते हैं, बच्ची से कोई शादी कर लेता तो हमें बहुत खुशी होती, हमारा दिल बहुत खुश होता। आपको खुशी हुई? क्वेश्चन मार्क। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, वाई सच अ सीक्रेट मैरिज, क्यों इतना सीक्रेट मैरिज हुआ। इसमें जो 50% ऑफ द पार्ट है वो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज वो मेरा नहीं, किसी और का पर्सनल पार्ट है, सो आई कैन नॉट शेयर। बट जो मेरा पार्ट है विच आई कैन टेल यू, जो भी चीज़ें हुई वो मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई, ठीक है, मेरी मर्ज़ी से हुई, मेरे शौहर की मर्ज़ी से हुई, हु इज़ माई हस्बैंड। और आज जब हमारी शादी को थोड़ा टाइम ही हुआ है, कुछ मंथ्स ही हुए हैं, आई गेट टू हियर सो मेनी थिंग्स अबाउट मी। लोग मेरे कैरेक्टर तक पे बोलने पे पीछे नहीं हटते हैं जहाँ मेरी शादी की बात आती है, ठीक है। मेरे कैरेक्टर तक पे बोलने को पीछे नहीं हटते हैं, पर जब 4 लोगों के बीच में रहते हैं तो बोलते हैं हमें बहुत खुशी है भाई, सादिया की शादी हो गई, लेकिन फिर अपनी कहानी शुरू। तो ये किस तरीके की खुशी होती है मुझे नहीं चाहिए। मैं सोसाइटी को बोल रही हूँ, मैं फिर से स्टेट कर रही हूँ कि मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरी जनरली सोसाइटी को बोल रही हूँ कि इतना खुश मत होइए मेरे लिए, ओके। आई हैव लाइक आई ग्रीव अप विद दिस इंसल्ट, एंड टुडे आई एम थैंकफुल कि मुझे यहाँ इतना इंसल्ट मिल रहा है ना, मैं जितना सब्र कर रही हूँ इंशाल्लाह मुझे उसका उतना ही बेहतरीन अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सोसाइटी से कि
आपके हिसाब से किस तरीके की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, किस तरीके की लड़कियों की शादी होनी नहीं चाहिए, और अगर किसी को किसी भी तरीके की स्किन कंडीशन है, विटिलिगो है या कोई भी अदर स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से वो आपकी बनाई हुई ये ढकोसले वाली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं आती हो, तो उनके लिए क्या स्कीम है आपके पास? लड़कों का तो क्लियरली बोलते हैं ना, लड़कों का रूप नहीं देखते हैं, गुण देखते हैं। लड़कियों का क्या देखते हैं आप लोग? और मैं वही पूछ रही हूँ कि मतलब खूबसूरत लड़कियाँ धूमधाम से शादी, डॉक्टर इंजीनियर लड़के जो खूबसूरत नहीं हैं आपके हिसाब से, और आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को आप बदसूरत बोलते हैं, हज़ार तरीके के नाम देते हैं, तो मैं आप ही से पूछती हूँ कि आपके लिए वैसे लोगों के लिए क्या स्कीम है? सिंपथी तो आप दे लेते हैं, वो भर भर के दे लेते हैं, ठीक है, सिंपथी आप घर घर जा के दे लेते हैं, उनको घर बुला के दे लेते हैं। स्कीम क्या है आपके पास? मुझे गुस्से से ज़्यादा मुझे रोना आता है, पता है, इतना फ्रस्ट्रेशन भर चुका है ना मेरे अंदर। मतलब क्या मैं खुश नहीं रहूं? आज मेरी शादी क्या हुई, लोगों ने तमाशा बना के रख दिया, मेरे कैरेक्टर तक पे बोलने पे पीछे नहीं हटे लोग। फिर मुंह के सामने आकर के हमें बहुत खुशी है, सादिया की शादी तो हो गई कम से कम। कोई ऐब था मेरे अंदर? और यही जो बहुत जस्टिस देने वाली सोसाइटी बनती है, मेरे अरमानों की जस्टिस कौन देगा? देंगे आप लोग? आप लोगों की वजह से मेरी शादी उस तरीके से भी नहीं हो पाई जिस तरीके से मैं चाहती थी होना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं? मेरे माँ बाप की मुझे विटिलिगो है? और दिस सोसाइटी वेयर आई लिव? अनफॉर्चुनेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ जिस भी इंसान से मेरी शादी हुई है, लेकिन जो भी मेरे अरमान जो कभी पूरे नहीं होने वाले, भले ही लोग मुझे आज कुछ लोग आके मुझे भले ही सिंपथी से कहते हैं हम ऐसी ग्रैंड ये करेंगे वो करेंगे, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। आई नो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और मुझे बहुत ग्रैंड शादी नहीं करनी थी, मुझे वैसी शादी करनी थी जैसे मेरे भाईजान की हुई थी, बहुत वेरी सिंपल येट फेल्ट लाइक अ मैरिज। मेरी शादी मुझे शादी जैसी लगी भी नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान मुझे मिला वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, और उससे बेहतर फैसला मेरे लिए दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता था, और वो फैसला बिल्कुल अल्लाह का किया हुआ है। जो लोग आज मेरी शादी को लेकर के ये बोलते हैं कि ये गलत है या जोड़ा गलत है या साकिब को बहुत निहायत ही खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, मैं ये बोलती हूँ कि आप मुझे या हमारी शादी के खिलाफ नहीं बोल रहे, आप अल्लाह ताला के डिसीजन के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ही क्रिएटेड यू इन पेयर्स। हम जब पैदा भी नहीं होते तभी हमारा पैर बना दिया गया होता है। अगर आप ईमान वाले हो तो आपको इतना ज़रूर पता होगा। तो या मेरी शादी के बारे में यही है कि मेरी शादी 1 से 1.5 घंटे की शादी थी, निकाह हुआ, मेरे फैमिली वाले थे और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बिकॉज़ बाकी लोगों के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं एक रियलिटी चेक देती हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग बोलेंगे नहीं, पर मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को भी गलत बोलेंगे, लेकिन दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ द ट्रुथ, बिकॉज आई नो, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। द ट्रुथ इज़ वो लोग मुझे सिंपथी ज़रूर देते थे, बट द ओनली थिंग दे नेवर एक्सपेक्टेड एंड दे नेवर विश्ड फॉर कि इसको कोई एक सेटल्ड, पढ़ा लिखा, समझदार, स्पेशली which is considered as a highest profession in our society. Being a doctor is a great job, but you can't compare the professions. But according to our society, जिस society में हम लोग रहते हैं, डॉक्टर्स को एक हाईएस्ट प्रोफेशन माना जाता है, जो कि चलो मुझे उस बारे में कोई भी बहस नहीं करनी है। तो ये चीज़ इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी। सेटल लड़का क्यों, समझदार पढ़ा लिखा क्यों, शादी करने की सिंपैथी दे रहे थे ना हम, तुम्हें कोई भी मिल जाना था। तुमसे प्यार कैसे हो गया साकिब को? ऐसा क्या है तुम्हारे चेहरे में? यही चीज़ें जो लोग मुंह पे बोल नहीं पाते हैं, विच आई कैन टेल, दिस इज इनसाइड देयर हार्ट्स, एंड दिस इज वाई
they are not really happy. And this is what all about my marriage. I'm sorry if I hurt anybody, पर मेरा वो इंटेंशन नहीं था. ये जस्ट मेरे इमोशंस हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं रहा अब. So that's the end of the video. इससे ज़्यादा I cannot speak and hope you liked and I want the answers. I want कि आप लोग उस बारे में क्या सोचते जो भी मैंने बोला. And yeah, that's it. जो चीज़ मैं शायद कभी कह नहीं पाती हूँ घर पे, because घर पे मैं बहुत चुप रहती हूँ. I just want to say, because I know my parents going to watch this video. Ammi, Abbu, I love you and you are the best parent a child can have. Also, Saqib, I'm blessed to have you. Lastly, Bhaijan and Bhabhi, I learn a lot from you guys. Thank you, my family. Thank you for everything. Allah Hafiz.